आज हम सीखने वाले हैं पेपलम गाउन। क्या आपको ये पेपलम गाउन पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये पूरी वीडियो आप सबके लिए बनाई है। हमने ये गाउन अपने क्लाइंट के लिए रेडी किया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी पूरी ड्राफ्टिंग बना लेते हैं। मैंने रफ फैब्रिक पर इसकी पूरी ड्राफ्टिंग तैयार की, फ्रिल रेडी किया, अपर पार्ट रेडी किया और साइड में जो पेपलम लुक आ रहा है वो भी रेडी किया। तो इसका पूरा ड्राफ्टिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने सबसे पहले 2 मीटर कपड़ा लिया और 2 मीटर कपड़े से मैंने इस फ्रिल को कटिंग किया। एक्चुअली मैंने इस फ्रिल की कटिंग जलेबी स्टाइल में की है। आप देख रहे हैं इसका जो लुक है वो एकदम जलेबी की तरह आ रहा है। तो मैं सबसे पहले इसको अच्छे से कपड़े के ऊपर सेट करूँगी और फिर उसके बाद मार्क करके फैब्रिक को कट कर लूँगी। थोड़ी सी फ्रिल मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा भी ले ली है ताकि मेरी फ्रिल नीचे से थोड़ी ब्रॉड हो जाए और जहाँ से हमने मार्किंग करना स्टार्ट किया था वहीं से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो पूरा जलेबी स्टाइल में कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बीच में से निकलेगा उसको हटा देंगे, बाकी पूरी फ्रिल रेडी करेंगे। तो देखो बीच में से जो कपड़ा था, साइड में जो कपड़ा था वो सब मैंने हटा दिया और ये बिल्कुल जलेबी की तरह बन गया है। तो सबसे पहले हम बाहर वाली साइड में एक पैर का मार्जिन लेकर स्टिच लगा देंगे और फिर उसके बाद हम छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे ताकि हमें इस फ्रिल को पलटने में आसानी हो। तो देखो आपको छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं, फिर इसको पलट लेना है। पलटने के बाद उसको अच्छे से प्रेस करना है, बिल्कुल इस तरह से। अच्छे से प्रेस करने के बाद ये फ्रिल हमारी कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। तो चलिए फ्रिल तो अब हमारी रेडी हो गई है, अब हम दूसरा पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो अपर पार्ट से स्टार्ट करेंगे। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में मैंने कटिंग किया, नीचे से हल्का सा शेप को बाहर ले लिया। पहले लाइनिंग पर पैड अटैच करके डमी पर सेट कर लेंगे, फिर मेन फैब्रिक सेट करेंगे। अच्छे से दोनों तरफ से टाइट स्ट्रेच करके पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि हमारा अपर पार्ट और नीचे वाली लाइनिंग अच्छे से डमी पे सेट हो जाए। अच्छे से सेट होने के बाद उसको ऊपर से प्रेस करेंगे। प्रेस करने से ऊपर का फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको प्रेस कर लेते हैं। जो नीचे वाला पार्ट हमारा रह गया था उस पार्ट को हम नीचे पिल्लो रख के तब प्रेस करेंगे, क्योंकि नीचे वाला पार्ट आपका डम्मी पे प्रेस नहीं होगा। तो आपको भी इसी तरह से कोई भी पिल्लो की हेल्प ले लेना है या फिर आप नॉर्मली कोई भी ऐसा फैब्रिक रख लीजिए नीचे ताकि वो प्रेस अच्छे से हो पाए। तो ऊपर वाला पार्ट अच्छे से प्रेस होने के बाद फ्रंट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से बैक पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। बैक और फ्रंट कंप्लीट करने के बाद मैंने इसको डमी पे सेट किया। नीचे से जो भी कपड़ा छोटा या बड़ा हो रहा था उसको इक्वल कट किया और बैक साइड से हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। थोड़ा टेढ़े में कटिंग करना है क्योंकि आपका जो फ्रिल है वो अच्छे से शेप ले लेगा। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से इसको इक्वल कटिंग कर लिया। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारा नॉर्मली रेडी हो चुका है। साइड की जो हमारी फ्रिल है, इस फ्रिल को हम इस तरीके से डमी पे लगा के एक बार चेक करेंगे, क्योंकि आधी फ्रिल हमने फ्रंट पार्ट में कटिंग की है और आधी फ्रिल हमने बैक पार्ट में कटिंग की है। फिर इन दोनों फ्रिल को इस तरह से मिलाएंगे तो 3 से 4 फ्रिल हमारी इस तरीके से बनेगी। तो एक बार मैं इसको काउंटर पे अच्छे से सेट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमारी जो ड्राफ्टिंग थी कुछ इस तरीके से थी। अब ये फ्रंट और बैक दोनों को जॉइंट कर लेंगे। साइड में जॉइंट करेंगे, जिप लगा लिया है हमने। अब साइड की फिटिंग दे रहे हैं। साइड की फिटिंग इस तरीके से करना है, आपका जो फ्रिल है उसमें आपका जो जॉइंट है वो बीच में ही मर्ज हो जाए। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट जॉइंट करने के बाद हमने नीचे वाला पार्ट रेडी करना स्टार्ट किया। तो पहले मैंने छोटे से कपड़े पे इस तरह से ड्राफ्टिंग कटिंग कर लिया ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए, क्योंकि पीछे इसमें टेल भी था। तो मैंने ड्राफ्टिंग कटिंग किया नॉर्मली छोटे से लाइनिंग पर। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ लुक आया। तो मैं बिल्कुल मतलब कंफर्म हो गई कि मुझे इसी तरीके से कटिंग करना है। तो मैंने मेन फैब्रिक पे भी इसी तरीके से मार्क किया। फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और साइड वाला पार्ट, तीनों पार्ट हमने इस तरीके से कटिंग किए। अब आप देख सकते हैं हल्की शेप के अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा कि ये हमारा बैक पार्ट है, क्योंकि बैक में हमारा टेल है और टेल को हमने सेंटर में जॉइंट दिया है। तो यहाँ पे बेल्ट, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट सभी हमने रेडी कर लिया। अब इसमें सबसे पहले हम बेल्ट लगा के रेडी कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे नॉर्मली रेडी हो चुके हैं। अब हमें इन सभी को जॉइंट करना है। जितने भी पार्ट हमने अलग अलग कटिंग किए थे उन सब में हमने अलग अलग ही बेल्ट लगाया है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे और थोड़ा ईजी भी हो जाएगा उसको बनाना। तो मैंने इसको पहले डमी पे लगा के एक बार चेक किया,
क्योंकि जो भी काम हम करते हैं, डिज़ाइनर जो भी बनाते हैं या पहली बार कोई भी ड्रेस बना रहे हैं, कोई भी ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको बार बार डमी पे लगा के चेक करना बहुत ज़रूरी है। इससे आइडिया भी लगेगा कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा बैक में जॉइंट आएगा और टेल का लुक भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था। तो पहले डमी पे लगाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना मार्जिन आपको लेना है। स्टिचिंग में ज़्यादा भी लेना होता है कभी कभी। तो पूरा रेडी करने के बाद अब हमने यहाँ पे ज़िप लगा दिया। इसमें साइड में ज़िप लगाएंगे और जो आपका एक जॉइंट था, फ्रंट में जॉइंट था, साइड में जॉइंट था, वहाँ पे हमने टेल भी अटैच कर दिया, जो सबसे पहले हमने टेल रेडी की थी। तो इस तरीके से हमने पूरा ड्रेस रेडी किया। आई होप आपको आज की इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली। आपको आगे भी बहुत सारी नई चीज़ें सिखाएंगे, नए टॉपिक लेकर आएंगे। और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है, मेरा तरीका अच्छा लगता है और आप बनना चाहते हैं एक फैशन डिजाइनर, तो हमने लॉन्च किया है 1 ईयर फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अगर आप दिल्ली से हैं तो ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली के बाहर से हैं या किसी भी कंट्री से हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स जरूर ज्वाइन करें। इस कोर्स की पूरी डिटेल्स लेने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।